हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो 151 हार्ड का हाफ वे तो हो गया है, 75 हार्ड तो हो गया है। तो इस दौरान काफ़ी सारी वीडियोस हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि मेरे सामने आई और मैं उनका रिप्लाई करना चाहता था। मेरे रिगार्डिंग नहीं थी, वो अंकित के रिगार्डिंग थी, क्योंकि 75 हार्ड चैलेंज तो अंकित के ही नाम है और उसी से इंस्पायर होकर सब ने किया है, मैंने भी किया है। तो उसके रिगार्डिंग जो एक वीडियो थी जो मुझे थोड़ी सी अजीब लगी, वो थी दो रिनोन बॉडी बिल्डर्स की, जिनमें उन्होंने ये कहा कि 75 हार्ड वो शायद पिछले 12-15 सालों से ऑलरेडी कर रहे हैं, तो इसमें कुछ भी अलग नहीं है। तो देखिए, मैं इसमें कहना चाहूँगा कि ये जो चैलेंज है फिटनेस का, और फिटनेस से ज़्यादा जो मेंटल जो है टफनेस को चेक करने का है। तो और रही बात प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग की, तो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस का आपस में कोई भी लेना देना नहीं है। ये इस चीज़ की सच्चाई आप लोग भी जानते हैं, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू कुछ भी हो सकता है। चलिए, उस पर नहीं बात करेंगे, लेकिन मेन बात ये है कि जो ये चैलेंज है ये मेंटल टफनेस का इसलिए ज़्यादा है क्योंकि सब चीज़ें आपको टाइम ड्यूरेशन में करनी है। और बॉडी बिल्डर्स जो अपने वर्कआउट करते हैं तो उसमें आपका वीक में 1 या 2 रेस्ट जरूर रखते हैं, जबकि इस चैलेंज में एक भी रेस्ट नहीं है। 75 डेज स्ट्रेट और दिन के 2 वर्कआउट हैं, 45 मिनट्स के। और जो भी पैशनेट करने वाला है वो इसको 45 मिनट्स में एक भी सेशन ख़त्म नहीं करता, तो सेशन आपका 2-2.5 घंटे का जाता है। तो और रिकवरी का कोई भी टाइम नहीं मिलता। तो ये तो फिज़िकल टफनेस वाली बात है। और सेकेंडली मेंटल टफनेस भी इसमें रहती है क्योंकि टाइम ड्यूरेशन है। सेकेंडली जो एक पॉइंट आप कंप्लीटली इग्नोर कर रहे हैं बुक रीडिंग का, वो आप करके देखिएगा। नियम से बुक जो पढ़ना, उसके 10 पेजेस पढ़ना जनरली टफ़ है, इम्पॉसिबल नहीं है लेकिन टफ़ है। दैट्स वाई ही इस चैलेंज को बहुत कम लोग कर पाए हैं। और दूसरी बात ये है कि आपकी प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग ऑल टुगेदर एक डिफरेंट गेम है। उसको आप ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते जैसे आपने कहा कि 12 साल और उसको 75 डेज से कम जो है डिवाइड करके एक रेशो निकाल लें, ऐसा नहीं होता है। आपका गेम बिल्कुल अलग है, उसकी अपनी ग्रेस है, उसकी अपनी टफनेस है, उसमें अपने चैलेंजेस और अपने रिवार्ड है, और ये बिल्कुल टोटली डिफरेंट था। तो अंकित की जो सक्सेस को देख के ज़्यादातर लोगों के बॉडी बिल्डर्स के अपने आप से कंपेयर करके वो दिखाने लगे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी गेम अलग है, उसकी गेम अलग है, और उसको तो जो मिलना था वो ऑलरेडी मिल गया और डेली मिल ही रहा है। 7 मिलियन प्लस फॉलोवर्स शायद किसी भी फिटनेस इन्फ्लुएंसर के नहीं है। और बात ये भी नंबर ऑफ़ फॉलोवर्स भी नहीं है, लोग उसको पसंद बहुत करते हैं, इंस्पायर बहुत होते हैं। मैं भी उसी से इंस्पायर होकर मैंने भी किया है। तो उस लेवल तक पहुंचना जो है किस्मत प्लस में हार्डवर्क दोनों की बात है। सही टाइम पे सही जगह पे होने का जो काम है वो अंकित ने किया है। दैट्स वाई वो उस जगह पे पहुंचे हैं। तो आपके क्रिटिसाइज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपनी गेम पे ध्यान दीजिए, जो आप ऑलरेडी देते भी हैं, तभी यहाँ तक पहुँचे हैं आप लोग, और आप उसी पे रहिए। थैंक यू।